नमस्कार, मैं हूँ रानू शर्मा। आप देख रहे तहलका भारत। इस वक्त की खास खबर आपको तहलका भारत पर बता रहे, जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है। भोपाल में वर्ष की आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर नेशनल लोक अदालत की शुरुआत की। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एसपीएस बुंदेला सहित कई न्यायाधीश, अधिकारी और लॉ के छात्र मौजूद रहे। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने बताया कि इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 64 खंडपीठों का गठन किया गया है। इनमें 21,000 प्रकरण पक्षकारों के आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए हैं। इस लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब न्यायालय, बैंक रिकवरी, यातायात से संबंधित प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। उनका लक्ष्य है कि 30,000 प्रकरण का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, लोक अदालत सफलता के चलते नए आयामों को छू रही है। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए और लोक अदालत की जानकारी लोगों तक सहजता के माध्यम से पहुंचे, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर 1,25,00,000 और 1,54,00,000 की एक्सीडेंट का क्लेम पक्षकार को दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं हमारी मीडिया टीम से चर्चा के दौरान प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने क्या कुछ कहा। आज ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तत्वावधान में ये वर्ष की अंतिम लोक अदालत लग रही है। पूरे वर्ष में हम जो है, वैसे तो हमारी स्थायी खंडपीठें भी लगती हैं हर महीने की, जिसमें हम ये मामलों का निराकरण करते हैं, लेकिन इस नेशनल लोक अदालत में अभी हमने जो है कुल 64 खंडपीठों का यहाँ पे गठन हुआ है। और जो भी शमनीय अपराध होते हैं या सिविल मामले होते हैं, खासकर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के भी मैटर जहाँ पति पत्नी के आपस में विवाद होते हैं, ऐसे मामलों को हम लोग इस लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करते हैं। क्लेम केसेस में भी आज ही अभी सुबह सुबह 2 ऐसे मैटर हमारे सामने आए हैं, जिसमें एक में 1,25,00,000 का अवार्ड पास हुआ है और दूसरा 1,15,00,000 का। इसलिए हमें तो लग रहा है कि ये लोक अदालत हमारी बहुत ही एक सफलता के नए आयाम को छूने जा रही है। सर, लगभग कितने केस सॉल्व हो जाते होंगे नेशनल लोक अदालत? देखिए, हमने करीब 88,000 के आसपास से प्रकरण रेफर किए हैं और हमें संभावना है कि कम से कम नहीं तो हम 30,000 का आंकड़ा छू लेंगे, जो कि हमारे जो लिटिगेशन, कुछ प्री लिटिगेशन के भी केसेस हमारे पास आते हैं कि जहां विवाद उत्पन्न होने से पहले, मुकदमा दायर करने से पहले उस केसेस को निराकरण किया जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के केसेस होते हैं, जहाँ विद्युत चोरी के मामले होते हैं, जिसमें उसमें कुछ फीस भी शासन ने छूट दे रखी है। नेगोशिएबल इंस्टीट्यूट एक्ट के केसेस में भी हमारे पास काफ़ी जो सफलताएं मिलती हैं कि जिसमें हम ऐसे मैटर्स में हम राजीनामा करा देंगे। तो लगभग हमारा 30,000 का आसपास का आंकड़ा है, जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। सर, अभी क्वार्टरली चल रहा है लोक अदालत? हमारे हर महीने एक स्थायी खंडपीठ लग रही है न्यायालय में, और हर महीने हम ऐसे मैटर्स को कि जो कि राजीनामा योग्य होते हैं उनको हम लोक अदालत के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये भी मैं बता दूं आपको कि कभी कोई ऐसा मामला है, किसी भी वो चाहता है कि हमारा मामला लोक अदालत से पहले भी निराकृत हुआ है, तो हम लोग रेगुलर रूप से कोर्टों में भी राजीनामा कर डेली प्रयास करते हैं। और इसका जो है, आप कभी मैट्रिमोनियल केसेस में तो एक अनिवार्य रूप से हमारे यहाँ एक समझौते की प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात ही उसमें फिर कानूनी लड़ाई के प्रावधान है। लोग सहजता को लेकर थोड़ा सा वो रहते हैं, कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में क्या हुआ, तो इसके सहज रहे सर करा के अपना निराकरण कराए, उसके लिए भी कुछ? उसके लिए हम अभी एक नया हमने एक प्रावधान हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं इसका, कि जो भी ऐसे राजीनामा योग्य मैटर होते हैं या सिविल डिस्प्यूट होते हैं, खासकर पारिवारिक विवाद के होते हैं या पार्टीशन सूट्स होते हैं, जहाँ जमीन जायदाद का बंटवारे का मामला होता है, तो ये लोग कोई अपराधी नहीं है, लेकिन ये कानूनी पेचीदगी से अनभिज्ञ होते हैं और इन्हें ये भी जानकारी नहीं हो पाती है कि ये मामला हम राजीनामा से आपस में बैठ करके सुलझा सकते हैं। हमारे देश की जो अवधारणा है न्यायालयों की, तो हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद का पंच परमेश्वर की कहानी हमें याद आती है कि उस समय कई क्रिटिकल मामलों में भी हम लोग आपस में बैठ करके ही सॉल्व कर लेते थे। अब हम ये प्रयोग करने जा रहे हैं कि हम जब किसी पक्षकार को कोई नोटिस या सम्मन इशू करेंगे, उसके साथ ही हम लोक अदालत की सारी अवधारणा और सारे हमारे जो प्रावधान हैं उसका भी एक हम पर्चा उसके साथ संलग्न करेंगे। हमें विश्वास है कि परिवार में जब लोग बैठ करके किसी मुकदमे के बारे में चर्चा करेंगे, तो उस समय उनके सामने एक विकल्प पहले से ही रहेगा कि नहीं, इस मामले को राजीनामा के योग्य है, इसको निपटाया भी जा सकता है। थैंक यू।